Good evening, all of you. Today we are going to continue the concept glands. Right? Glands are three types: endocrine, exocrine, ठीक है, और एक मिक्स्ड, ठीक है। एंडोक्राइन डक्टलेस होती है, डक्टलेस, नलिकाएं नहीं होती हैं, डक्टलेस। एक्सोक्राइन में नलिकाएं पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों होती है, डक्ट और डक्टलेस भी, डक्ट और डक्टलेस दोनों, ठीक है। एंडोक्राइन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हार्मोन, ठीक है। इससे हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं और इसमें नलिकाएं भी प्रेजेंट है, इसलिए मिक्स्ड कहा गया है इनको। इसका बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज वैसे तो मिक्स में है, पर रखते हम एंडोक्राइन में, ठीक है। ग्लैंड्स थ्री टाइप: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स, ठीक है। एंडोक्राइन डक्टलेस, डक्ट नहीं पाई जाती, हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन में डक्ट पाई जाती है, हार्मोन नहीं पाए जाते। मिक्स में डक्ट और डक्टलेस दोनों, नलिकाएं है भी है और नहीं भी है, हार्मोन का प्रोडक्शन होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। हमारे शरीर में हार्मोन फीडबैक का काम करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म में पर वर्क करते हैं, ठीक है। हार्मोन फ्यूज और पुल का काम करते हैं, पुश और पुल का काम करते हैं, ठीक है। पुश और पुल का काम करते हैं, ठीक है, हार्मोन, ठीक है। हार्मोन किस चीज के बने होते हैं? एक तो स्टेरॉइड के और प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन के, ठीक है। हमारे शरीर में हार्मोन इतनी मात्रा में बनते हैं जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता होती है, ठीक है। कम या ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे हाइपर स्टेरेशन, ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे तो हाइपर स्टेरेशन, ठीक है। कम मात्रा में बढ़ेंगे हाइपो स्टेरेशन, ठीक है। हाइपर वर्ड हमेशा ज्यादा को दिखाएगा, ठीक है। हाइपो वर्ड हमेशा कम को दिखाएगा, ठीक है। हाइपर स्टेरेशन, हाइपो स्टेरेशन, हार्मोन का इम्बैलेंस होना, कम या ज्यादा बनना हार्मोन का, ठीक है। हार्मोन किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के या प्रोटीन के। हार्मोन पुश और पुल का काम करते हैं, ठीक है। हम इसमें एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन तो बहुत सारी है, ठीक है। एग्जांपल लीवर, ठीक है। एंडोक्राइन में हमें 8-9 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सो में बहुत सारी हैं, जो एंडोक्राइन में आती है वो याद कर लेंगे, बाकी उनको छोड़ दे, जितनी भी ग्लैंड आएगी एक्सोक्राइन में आएगी, ठीक है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद पीनियल, ठीक है। उसके बाद पीयूष या पिट्यूटरी, ठीक है, और ठीक है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष। उसके बाद थायराइड, ठीक है। उसके बाद पैराथायरॉइड, ठीक है। उसके बाद थाइमस, ठीक है। उसके बाद एडिनल, उसके बाद पैनक्रियास। वैसे तो पैनक्रियास मिक्स है, पर रखते हैं हम एंडोक्राइन में, ठीक है। एडिनल, पैनक्रियास। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पेनियल, पीयूष या पिट्यूटरी, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। थाइमस, एडिनल, पैनक्रियास। एक और है इसमें गोनाड,
गोनाड्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये टेबल याद करना है। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, पीनियल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडिनल, पैनक्रियास, गोनाड, ठीक है। इनको छोड़ के जितने भी ग्लैंड है सब एक्सोक्राइन में आती है, ठीक है। ये एंडो, हाइपोथैलेमस, ये टेबल याद करना है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडिनल, पैनक्रियास, गोनाड, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देखियो, आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहला हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, पीनियल और प्यूस, ये तीनों ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन के कौन से हिस्से में? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में, सैरिब्रम में, सैरिब्रम में, ठीक है। इसका काम क्या है? जैसे भूख, भूख, प्यास, घृणा, फीलिंग बोल सकते हैं इसको, फीलिंग, फीलिंग, ठीक है। भूख, प्यास, फीलिंग, घृणा, ठीक है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। हमारा बॉडी का टेम्परेचर एवरेज कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। कोई सा भी ऑप्शन में राइट आंसर है, ये अलग अलग यूनिट में है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन, बड़े हिस्से में, ब्रेन के कौन से हिस्से में? फोर ब्रेन, फोर ब्रेन ऑप्शन में ना हो तो सेरिब्रम, ठीक है। भूख का एहसास, प्यास का फीलिंग, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। ये प्यूस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, प्यूस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, ठीक है, निकलने वाले हार्मोन को हार्मोन कंट्रोल, ठीक है। हेड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसको, हेड मास्टर ग्लैंड, सॉरी, हेड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? कौन से हिस्से में पाई जाती है? ब्रेन के, ब्रेन में कौन से हिस्से में? 3 हिस्से थे, बताए थे पिछली वीडियो में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन सेरिब्रम वाले हिस्से में। इसका काम क्या है? भूख का एहसास होता है, प्यास, फीलिंग, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन, ठीक है। प्यूस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, ठीक है। हेड मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। उसके बाद पीनियल, पीनियल, ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट इन एंडोक्राइन, सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, इन एंडोक्राइन। इस ये क्या काम करती है? जैसे नींद से जागना, नींद से जागना, ठीक है, सोना, ये पीनियल ग्लैंड से संबंधित है, ठीक है, स्लीप, सोना, ठीक है। पीनियल सेकंड स्मॉलेस्ट इन एंडोक्राइन, नींद से जागना, उठना, सोना, सारा इससे संबंधित है। इससे एक हार्मोन निकलता है, मेलेटोनियम हार्मोन, मेलेटोनियम हार्मोन, ठीक है, मेलेटोनियम हार्मोन। मेलेटोनियम हार्मोन एक जेनेटिक मटेरियल बनता है जिसको मेलेनिन कहते हैं, मेलेनिन, मेलेनिन, ठीक है, जो हमारे शरीर को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी
आर बॉडी फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज। मेलानिन सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, ये मतलब धूप से प्राप्त होता है, सनलाइट से, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। मेलेटोनियम हार्मोन जेनेटिक मटेरियल बनता है मेलानिन। मेलानिन का काम क्या है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज या प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है, आवर बॉडी फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है, सनलाइट से प्राप्त होता है। इसके कारण हमारी स्किन का कलर होता है, ठीक है, स्किन का कलर डार्क या व्हाइट होना, डार्क या व्हाइट होना, ठीक है, सनलाइट से प्राप्त होता है। जैसे जिसकी स्किन का कलर जितना व्हाइट होगा नहीं, मेलानिन उसमें उतना ही कम बढ़ेगा, और जिसकी स्किन का कलर जितना डार्क हुआ मेलानिन उसमें उतना ही ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन में नींद से जागना, उठना, सोना, इसी से संबंधित है। हार्मोन बढ़ता है मेलेटोनियम हार्मोन, जेनेटिक मटेरियल मेलानिन, ठीक है। मेलानिन का काम क्या है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है। सनलाइट से प्राप्त होता है, स्किन का कलर डार्क या व्हाइट होना मेलानिन पर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद फ्यूज, ठीक है, सॉरी, फ्यूज, फ्यूज का काम क्या है? ये बाकी सभी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, ठीक है, बाकी सभी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है, और इससे निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। सॉरी, सेकंड तो पिनल, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन एंडोक्राइन, इन एंडोक्राइन, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन एंडोक्राइन, ठीक है, सबसे छोटी एंडोक्राइन में, ठीक है। इससे हार्मोन निकलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, और इसको एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम है जैसे दूध स्रावण से संबंधित, ठीक है, जिसको दूध की मात्रा बढ़ानी हो, ठीक है, दूध की मात्रा बढ़ानी हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन का काम है दूध का निर्माण करना, दूध निर्माण का, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में यूरिन बनता है, ये उसका अपोजिट है। अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ेगा तो यूरिन कम बढ़ेगा, अगर हमारे शरीर में यूरिन ज्यादा बढ़ेगा तो एडीएच कम बढ़ेगा, ठीक है, अपोजिट है वैसोप्रेसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, एक बार ये रिवाइज करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम क्या है? दूध स्रावण का, ठीक है, दूध की मात्रा को बढ़ाना, इसका क्या है? दूध का निर्माण करना। वैसोप्रेसिन अपोजिट काम करता है यूरिन के, ठीक है। इससे हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटा हार्मोन भी बोलते हैं इसको, सोमैटा हार्मोन,
हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जिसमें ये ज्यादा बढ़ेगा, एवरेज से ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, एवरेज से ज्यादा बढ़ेगा, उसकी हाइट एवरेज से ज्यादा होगी, गिगांटिज्म, गिगांटिज्म, जिसमें ये ज्यादा बढ़ेगा, उसकी हाइट एवरेज से ज्यादा होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं गिगांटिज्म, ठीक है, जिसमें ये कम बढ़ेगा, उसकी हाइट एवरेज से कम होगी, उसको बोलते हैं ड्वार्टिज्म, ड्वार्टिज्म, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटा हार्मोन भी इसको बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन एवरेज से ज्यादा बढ़ेगा, उसकी हाइट एवरेज से ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं गिगांटिज्म, और जिसमें ग्रोथ हार्मोन एवरेज से कम बढ़ेगा, उसको बोलते हैं ड्वार्टिज्म, उसकी हाइट एवरेज से कम होगी, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट इन एंडोक्राइन, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सी है, प्यूस, ठीक है, ठीक है, एक्सो, ये तो एंडो की बात है, एक्सो, एक्सोक्राइन लार्जेस्ट कौन सी है, लीवर, ठीक है, और मिक्स लार्जेस्ट कौन सी है, मिक्स, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज, और हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन में प्यूस, लार्जेस्ट एंडोक्राइन में थायराइड, ये तो एंडोक्राइन की बात है, एक्सोक्राइन में, एक्सोक्राइन में लार्जेस्ट कौन सी है, लीवर, ठीक है, और मिक्स में पैनक्रियाज, और स्किन हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर, हमारे गले में पाई जाती है, गले में एच आकार की होती है, एच आकार की, ठीक है, एच आकार की, ठीक है, इससे हार्मोन निकलता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी से गोइटर रोग, गोइटर रोग, ठीक है, हड्डी फूल जाती है, गोइटर रोग बोलते हैं उसको, घेंगा रोग, घेंगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, थायराइड हार्मोन की कमी से, ठीक है। उसके बाद है हासिम, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म रोग, ठीक है, इसमें जैसे थायराइड हार्मोन की कमी से फिजिकली, फिजिकली डेवलपमेंट तो होता है, पर मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, मेंटली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, जैसे कोई भी है, एक 25-30 साल का एवरेज लगा लेते हैं, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं होती, उसमें थायराइड हार्मोन की कमी है, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी है, फिजिकली तो उसका जो भी डेवलपमेंट होना तो हो गया, पर मेंटली उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है, क्रेटिनिज्म फिजिकली डेवलपमेंट होता है, पर मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हाशीमाटो रोग, हाशीमाटो रोग, इसको सुसाइड ऑफ थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है, या थायराइड ग्लैंड, ठीक है, सुसाइड, सुसाइड ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी से गोइटर रोग, ठीक है, यहाँ से हड्डी का फूलना, ठीक है, घेंगा रोग भी इसको बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, फिजिकली तो डेवलपमेंट होता है, पर मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, हाशीमाटो रोग, सुसाइड ऑफ थायराइड, थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड, पैराथायराइड, ठीक है,
इससे दो हार्मोन निकलते हैं। इसका काम क्या है? हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखना। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखना, मात्रा बनाए रखना। ठीक है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। सॉरी, कैल्सिटोनियम हार्मोन और एक पैरा हार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनियम हार्मोन, हार्मोन सॉरी, कैल्सिटोनियम हार्मोन और पैराथार्मोन। ठीक है, कैल्सिटोनियम का काम क्या है? जैसे हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, ये ब्लड से कैल्शियम लेके हड्डियों तक लेके जाएगा। हड्डियां हमारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हमारी हड्डियां किस चीज की बनी हुई? कैल्शियम और फास्फोरस की। जितना ज्यादा कैल्शियम बढ़ेगा हमारी हड्डी उतनी मजबूत होती जाएगी। ठीक है, इसका काम क्या है? हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, कैल्सिटोनियम हार्मोन वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारे ब्लड से कैल्शियम लेके हड्डियों के पास जाएगा, हड्डियों को दे देगा। ठीक है, पैराथार्मोन का काम क्या है? जैसे हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए तो ये हड्डियों से कैल्शियम लेगा और हमारे ब्लड को देगा। इस कंडीशन में हड्डियां हमारी वीक हो जाएंगी। ठीक है, बोन बिकम स्ट्रॉन्ग, बोन बिकम वीक, कैल्सिटोनियम, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सिटोनियम हार्मोन वर्क करता है। ठीक है, ये ब्लड से कैल्शियम लेगा, हड्डियों तक लेके जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियां हमारी कैल्शियम की बनी होती है, उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पैराथार्मोन, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और ये हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड को देता है, हड्डियां तो वीक हो जाएंगी, इसलिए बोन बिकम वीक। ठीक है, उसके बाद थाइमस, थाइमस चेस्ट में पाई जाती है। थाइमस चेस्ट में, इसमें हार्मोन है थायोमीन हार्मोन। ठीक है, थायोमीन हार्मोन, इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन। उम्र के साथ, बढ़ती एज के साथ ये काम करना बंद कर देती है। ठीक है, मेनली ये कह सकते हैं बच्चों में काम करती है। जैसे कोई भी लगा लो, फॉर एग्जांपल 20-25 साल का कोई लड़का है, एज तो उसकी 20-25 साल है और देखने में लगता है वो 40 साल का। कमी क्या है? उसमें थायमिन हार्मोन की कमी है, एंटी एजिंग ग्लैंड, एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एडिनल, किडनी में पाई जाती है एडिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी में, इससे हार्मोन निकलता एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इसको F4 हार्मोन बोलते हैं, F4 हार्मोन भी इसको बोलते हैं। F4 मतलब फियर, फ्लाइट, फैंटेसी, फ्लाइट तो हो गया, फाइट। ठीक है, जैसे F4 हार्मोन, फियर, फ्लाइट, फैंटेसी, फाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा लगा ले, कोई भी, जैसे उसकी किसी के साथ झगड़ा हुआ है, उसके शरीर में कंपन आ जाता है, कंपन।
उसका अचानक से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, तो उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, वो जाएगा ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड प्रेशर को कम करेगा, एवरेज नॉर्मल लेवल तक कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाज, मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, पर रखते इसको हम एंडोक्राइन भी है। ठीक है, पैनक्रियाज, क्योंकि इससे जूस भी निकलता है, एक पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जिसको पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है, पूर्ण पाचन रस। ठीक है, इसमें दो सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल। ठीक है, अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, और बीटा सेल से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। ये काम क्या करते हैं? अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इनका काम है हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है, इंसुलिन कब काम करेगा? जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर होती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एनर्जी बनेगी वहां पर। इंसुलिन हार्मोन तो काम कब करता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, वो ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन काम कब करेगा? ब्लड में शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाए, मात्रा इंक्रीज। ठीक है, ब्लड में शुगर की मात्रा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन कब काम करेगा? ये जब काम करेगा जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेयर के टाइम जब बच्चे प्रेयर करते हैं, किसी को भी चक्कर आ जाता है। चक्कर क्यों आता है? वो सवेरे कुछ खा के तो आते नहीं है, उनके ब्लड में शुगर की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसलिए उनको चक्कर आता है तभी, पर वो 4-5 मिनट बाद सही भी हो जाते हैं। क्यों? ग्लूकागोन हार्मोन वर्क करता है, जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में स्टोर्ड है ना, उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देगा और ब्लड को दे देगा। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तो तब पूरी हो जाएगी, इसलिए वो 4-5 मिनट के बाद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन काम कब करेगा? जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। और इंसुलिन हार्मोन कब काम करेगा? जब ब्लड में शुगर की मात्रा इंक्रीज होगी। डायबिटीज होती है। डायबिटीज कब होती है? जब इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना कम हो जाए, इसलिए उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन। ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन। थैंक यू, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।